प्रदेश का वो दौर जिस समय उत्तर प्रदेश के अपराध जगत को महाराष्ट्र और मुंबई के अंडरवर्ल्ड के साथ कंपेयर किया जाता था। उत्तर प्रदेश का वो माफिया गैंगस्टर अपराधी जिसको पकड़ने के लिए एसटीएफ बनाई गई और एसटीएफ ने ही उसका एनकाउंटर किया। जी हाँ, वो 6.5 फीट का नौजवान जो किसी फिल्म सितारे की तरह लगता था और जिसको महंगी महंगी गाड़ियाँ, नई नई घड़ियाँ और लग्जरी आइटम्स का शौक था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी बिहार के अपने समय के सबसे बड़े गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में। श्री प्रकाश शुक्ला अपराधी जगत का वो नाम जिसने अपने समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले ली थी। वो नाम जिसने उत्तर प्रदेश में न जाने कई राजनीतिक हत्याएं की। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में पहली बार मोबाइल पहुंच रहा था। 1997 के दौर में लखनऊ में मोबाइल टावर लगाए जा रहे थे। श्री प्रकाश शुक्ला भी बिहार और गोरखपुर से लखनऊ आ गया था। लखनऊ में मकान किराए पर लेकर रहता था और सुबह शाम महंगी गाड़ियों में घूमा करता था। वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला का कद उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में बढ़ गया था। कुछ लोग उसको अशोक सिंह के नाम से जानते थे, कुछ लोग उसको श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से जानते थे। बिहार से उसको AK-47 बंदूक मुहैया कराई जाती थी बिहार के अपराधियों द्वारा। ऐसे में जब वीरेंद्र शाही की हत्या हुई और गोरखपुर में रेलवे टेंडरों को श्री प्रकाश शुक्ला खरीदने लगा या फिर लेने लगा, या एक तरीके से शुक्ला का उन टेंडरों पर एक छत्र राज हो गया, तो उस समय भानु मिश्रा नाम का एक छोटा व्यापारी रेलवे के टेंडरों को लेने में दिलचस्पी दिखाने लगा। भानु मिश्रा को कई बार श्री प्रकाश शुक्ला ने चेतावनी दी कि मेरे रास्ते में ना आओ, DRM दफ्तर के पास भी नजर ना आओ। ये वो दौर था जिस समय रेलवे के टेंडरों से अथाह धन कमाया जाता था। पूर्वांचल में जो हम अपराध जगत की गतिविधियां देखें तो कहीं ना कहीं रेलवे के टेंडर, PWD के टेंडर इसके आसपास ही घूमती है। कई ऐसे बड़े अपराधी हुए जो कि इन ठेकों को लेने के इर्द गिर्द घुमा करते थे और ये ठेके ही अपराधियों के बीच, माफियाओं के बीच रंजिश की एक बड़ी जड़ हुआ करते थे। भानु मिश्रा किसी काम से मार्च 1997 में लखनऊ आया हुआ था। लखनऊ के हुसैनगंज में दिलीप होटल में ठहरा हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ला को अपने गोरखपुर के गुर्गों से ये सूचना मिली कि भानु इस समय लखनऊ में है। भानु को मारने के लिए या फिर धमकाने के लिए शुक्ला दिलीप होटल पहुंचा, रिसेप्शन पर भानु के कमरे का पता लगाया और ऊपर चला गया। रास्ते में वेटर को आता देख वेटर की कमर पर पिस्तौल लगाई और वेटर से भानु के कमरे का दरवाजा खुलवाया। लोग बताते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथ हमेशा AK-47 रखता था। एक बैग पीछे टांग के रखता था जिसमें AK-47 होती थी। जैसे ही गेट खुला, श्री प्रकाश शुक्ला ने भानु मिश्रा के कमरे में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चारों ओर धुआं धुआं हो गया। कमरे में चीख पुकार बजने लगी। गोली की आवाज सुनकर लोग होटल की लॉबी में निकल आए। ऐसे में शुक्ला ने वहां पर कहा कि श्री प्रकाश शुक्ला के रास्ते में जो आएगा वो बच नहीं पाएगा। ये कहकर निकल गया। शुक्ला ने रिसेप्शन पर कहा रिसेप्शनिस्ट को कि पुलिस को फोन करने की गलती मत करना। होटल में चली तड़ातड़ गोलियों से होटल में रुके बाकी और मेहमान और होटल का स्टाफ सब एकदम से भयभीत हो गए थे, क्योंकि लखनऊ में इस तरीके की वारदात होना एक बड़ी बात थी। क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ का मिजाज है, लखनऊ की शाम में हमेशा खुशनुमा होती है। लखनऊ के लोग आपसे बातें करते हैं, तहजीब का वो शहर है, लेकिन तहजीब के शहर में इस तरीके से शहर के बीचों बीच AK-47 चलना एक बड़ी घटना थी। शुक्ला ने भानु मिश्रा के घर वालों को गोरखपुर में फोन किया और बताया कि भानु मिश्रा को मार दिया गया है। ऐसे में भानु मिश्रा का पूरा परिवार गोरखपुर से लखनऊ की ओर रवाना हो गया। डरते डरते रिसेप्शनिस्ट ने होटल के बाहर जाकर किसी PCO से पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। जी हाँ, ये जो अध्याय मैं आपको सुना रहा हूं, ये राजेश पांडे की किताब वर्चस्व से लिया गया है। राजेश पांडे जो कि बरेली के पूर्व DIG और IG रहे,
उस समय वो भी लखनऊ में पोस्टेड थे और उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला के केस पर खूब काम किया। तो वापस लौटते हैं कहानी की ओर कि जब पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने भानु मिश्रा के परिवार से बात की, क्योंकि उस घटना में भानु मिश्रा की मौत तो नहीं हुई थी, भानु मिश्रा के अलावा एक व्यक्ति था जिसको गोली लगी थी, भानु मिश्रा के हाथ में गोली लगी थी। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने जब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, वारदात का समय और भानु मिश्रा के घर जो फोन गया था उसके समय को मिलाया तो उसमें 5 मिनट का अंतर था। तो पुलिस समझ गई कि होटल के आसपास 5 मिनट की दूरी पर जितने भी पीसीओ थे सब पर जाकर जानकारी निकाली गई, लेकिन कहीं पर भी भानु मिश्रा के गोरखपुर वाले घर का नंबर नहीं निकला। पुलिस अचंभे में रह गई कि आखिर श्री प्रकाश शुक्ला ने कहां से फोन किया, क्या उसने किसी के घर से फोन किया या फिर वो 5 मिनट में इतना दूर चला गया, क्योंकि वो नंबर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो नंबर मोबाइल का था और यह वह दौर था जिस समय लखनऊ में या फिर उत्तर प्रदेश में मोबाइल आ गया था। उस समय मोबाइल बहुत गिने चुने लोगों के पास हुआ करता था, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला जो कि हाईटेक चीजों का शौकीन था, नई नई चीजें रखता था, पेजर मोबाइल का इस्तेमाल करता था, उसके पास भी मोबाइल था। टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस विभाग को बताया कि यह नंबर मोबाइल का नंबर है और आप इसकी जानकारी के लिए मोबाइल कंपनी से बात कर सकते हैं। उस समय मोबाइल कंपनी उषा और एसआर के टावर लखनऊ में लग रहे थे या फिर लखनऊ के आसपास के जिलों में लग रहे थे। जब राजेश पांडे अपनी पूरी टीम के साथ श्रीराम टावर स्थित उषा कंपनी के ऑफिस पहुंचे तो वहां पर जाकर उन्होंने जानकारी निकालने की कोशिश की। यह वह दौर था जब आउटगोइंग कॉल के 17 रुपए लगा करते थे और इनकमिंग कॉल के 10 रुपए पर मिनट लगा करते थे। मतलब मोबाइल उस समय मेंटेन करना एक भारी भरकम खर्चा होता था और छोटा मोटा आदमी मोबाइल नहीं रख सकता था। पुलिस विभाग ने मोबाइल कंपनी से कई प्रकार की जानकारी निकलवाने की कोशिश की। जब 2 दिन बाद मोबाइल कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि ये जो नंबर है वो लखनऊ के विनय खंड में गोमती नगर स्थित पूर्व मंत्री राम नरेश शुक्ला की बेटी के पते पर लिया गया, ये वही घर था जहां पर श्री प्रकाश शुक्ला रहा करता था। उसके बाद फिर जब पूरी डिटेल्स निकाली गई तो सामने आया कि किस लोकेशन से कितनी बार किसको कॉल किया गया। पुलिस एकदम अचंभे में रह गई कि ये कैसी तकनीक है जिसमें लोकेशन तक पता लग जा रही है कि किस लोकेशन से कहां से कॉल किया गया है। लेकिन ये डिटेल और जानकारी मिलने में समय लगता था। 15 दिन की बिलिंग हुआ करती थी। तो ऐसे में श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए पुलिस बार बार प्रयास करती रही। उस समय पुलिस के अधिकारियों के पास भी मोबाइल नहीं हुआ करता था। बाद में जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और मोबाइल कंपनी के साथ सहयोग से कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की तो मोबाइल कंपनी के लोगों ने बताया कि जिस क्षेत्र के टावर के पास से फोन किया जाता है उस टावर की लोकेशन ली जाती है और वहां से पता लगता है कि ये फोन किस समय किया गया है। ऐसे में जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो राजेश पांडे और उनकी पूरी टीम उस पते पर पहुंची जिस पते पर मोबाइल नंबर लिया गया था, रजिस्टर्ड किया गया था, यानी कि कांग्रेस के नेता राम नरेश शुक्ला के पते पर, उनकी बेटी के पते पर। वहां पर पुलिस पहुंची, एक बड़े कांग्रेसी का घर था और बिना वारंट के वहां पर जाना भी अपने आप में एक चुनौती थी। और ऐसे में लेकिन आला अधिकारियों का दबाव था। जब घर की घंटी बजाई गई तो घर से बाहर कोई नहीं आया। पुलिस कर्मचारी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, बुलेट प्रूफ हेलमेट पहनकर वहां पर पहुंचे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अंदर शिव प्रकाश शुक्ला मौजूद हुआ तो वो गोली चलाने में बिल्कुल भी हिचकेगा नहीं, क्योंकि वह AK-47 लेकर चलता था। पुलिस ने पूरे घर को सर्च किया लेकिन घर से कुछ नहीं मिला और श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने का जो मौका था वो लखनऊ पुलिस के हाथ से निकल गया। हालांकि बाद में श्री प्रकाश शुक्ला को लखनऊ पुलिस ने ही एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन ये वो दौर था जब लखनऊ में मोबाइल की नई नई एंट्री हुई थी और जो कुख्यात गैंगस्टर अपराधी हैं वो तकनीक से लैस रहा करते थे और पुलिस भी उनको पकड़ नहीं पाती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? श्री प्रकाश शुक्ला के मोबाइल इस्तेमाल की कहानी, पेजर इस्तेमाल की कहानी। क्योंकि जब जब तकनीक विकसित हुई है उसका लाभ कहीं ना कहीं एक बड़े रूप में ज्यादा से ज्यादा अपराध और जुर्म की दुनिया में उठाया गया है। ऐसी और अधिक कहानी लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे जो कि सच्ची है और सच पर आधारित है।
इस कहानी को लेकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।